हमारे साथ संयम मेहरा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की तेजी सोने में चल रही है, कब तक चलेगी ये तेजी? क्या लग रहा है, कहां तक ये रैली जाएगी? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, सोना जो अपन देखेंगे कि 68,000 का जब भाव आया था, जब ये ड्यूटी घटी थी, उसके बाद काफी रिकॉर्ड ऊपर तेजी आई है। 3,037 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट्स में रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, और अभी विद जीएसटी 91,030 के रेट्स हैं, 999 विद जीएसटी के। मगर मुझे लगता है तेजी अभी भी थोड़ी और इसके अंदर स्टीम है, जहां पर रेट्स 3,100 डॉलर से 3,130 डॉलर के आसपास आ सकते हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी टैरिफ्स की वॉर की है, या तो फिर येमेन के ऊपर अटैक किया है, इजराइल गाजा की थोड़ी सी बहुत अनबन चल रही है, यूक्रेन और रशिया के ऊपर थोड़ी सी चीजें चल रही है, चाइना भी बाइंग कर रहा है, इंटरनेशनल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, चाइना टर्की बाइंग कर रहा है, तो काफी बैंक्स भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिमांड पॉइंट से कम है, लेकिन हेज फंड्स, बैंक, इंटरनेशनल टेंशंस और डी डॉलराइजेशन, सब चीजों को अगर समझा जाए तो गोल्ड अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी भी इसके अंदर मई एंड या जून तक की तेजी है, जो 31,3130 कॉमेक्स से लेके 3,200 कॉमेक्स तक दिखा सकती है। और गोल्ड के अंदर जो है वो 90 to 91,000 तक एमसीएक्स भी हमें देखने को मिल सकता है। जो डिमांड है वो अभी फिर भी थोड़ी सी सब्सिडाइज्ड है, मार्केट में अभी इतनी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से डिमांड थोड़ी सी निकलेगी सेक्टर के अंदर, जो अक्षय तृतीया के आसपास तक रहेगी। क्या लग रहा है, सोने में 1 लाख रुपए भी दिख सकता है क्या 2025 में? देखिए, मुझे लगता है कि सोना 94-95 के आसपास ये साल दिख सकता है। 1 लाख को मुझे लगता है 2026 के अंदर देखने को मिलेगा। अभी भी कोई डिप्स, थोड़ी भी डिप्स हो, उस पर बाय करने जैसा है गोल्ड। इसके अंदर 2850 जो है वो अभी आने वाले टाइम के अंदर जो कॉमेक्स के अंदर लोएस्ट रेट देखने को मिलेगा, और 85-86 के आसपास जो है हाजिर में विद जीएसटी, या 84 के अंदर विद M6 के अंदर भाव देखने को मिल सकता है लोएस्ट में। हाई के अंदर में मुझे लग रहा है फिर से कि 94-95 के ऊपर नहीं ये साल जाएगा। इसके अंदर जो तेजी थी वो है एक बारी मई जून के अंदर $200 के अंदर जो हाईएस्ट उस टाइम पे भाव रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सा मंदा आएगा, और फिर दिवाली के आसपास भी 93 या 94 के आसपास के रेट्स देखने को मिलेंगे। 1 लाख का भाव जो है वो मुझे लग रहा है अगले साल तक 1 लाख का भाव हमको देखने को मिलेगा। मेरा एक सवाल आपसे होगा कि ज्वेलरी मार्केट को लेकर, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट में अचानक जो तेजी आई है, पिछली बार भी इस तरह की तेजी आई थी तो ग्राहकी कम हो गई थी, इस बार भी इस तरह की चीजें हैं या अभी खरीदारी जारी है? देखिए विश्वमोहन जी, ऐसा है कि अभी भी मार्केट के अंदर मार्केट पिकअप नहीं हुई है। मार्च के अंदर वैसे भी इंडिया के अंदर ईयर एंडिंग के हिसाब से सब अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, तो बाइंग वैसे भी कम रहती है। लेकिन इस वजह से भाव बढ़ने से फरवरी से लेके मार्च दोनों महीने के अंदर भी ग्राहकी इतनी अच्छी नहीं रही, 50% डाउन रही। और अभी जो मार्च एंडिंग है उसके अंदर 60% डाउन है रहेगी, मुझे लगता है 15 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में। लोगों की बाइंग और रेट एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर भी नीजर रिएक्शन से जो भाव बढ़ा है, उस वजह से वापस मुझे लगता है 1-2 अप्रैल के आसपास लोगों का माइंडसेट रहेगा बाइंग करने का। जीजेसी ने भी जीजेएस करके जो एक फेस्टिवल है जिसके अंदर 750 स्टॉल है, उसके अंदर हमारा 22-25 टन का बिक्री होती है। उस हिसाब से, उसी की प्लानिंग के हिसाब से हमने प्लान किया है अप्रैल के अंदर, ताकि रेट अगर बढ़ भी जाएगा तो भी रिटेलर्स माल खरीदते हैं और कस्टमर उसको एक्सेप्ट करते हुए अपना कैश वैल्यू जो है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उसकी बाइंग करेंगे। टनेज के अंदर थोड़ा सा घटेगा, लेकिन जो रुपी वैल्यू के अंदर लास्ट ईयर से 10% का इजाफा होगा अप्रैल के अंदर सेल्स के अंदर। गोल्ड में करेक्शन का भी इतिहास है, आपको कितना करेक्शन यहां से दिखता है संयम मेहरा जी? देखिए, मैंने जैसे कहा था कि गोल्ड के अंदर मुझे तो 3 to 4% के नीचे करेक्शन नहीं दिख रहा है। और जैसे कि हमने मेहुल भाई ने बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भी जब भी गोल्ड है जो टैरिफ्स के वजह से यूएस के अंदर शिफ्ट हुआ, और उसके अंदर भी वॉल्ट्स के अंदर गोल्ड जब भी देखा उन्होंने तो उतनी तादाद में नहीं था, तो उस वजह से भी गोल्ड के रेट्स थोड़े थोड़े बढ़े। और कभी भी आप देखेंगे, पहले भी जब भी 30,000 का रेट था, आज से 8 साल पहले जब 26,000 का रेट आया, तो मार्केट के अंदर बाइंग फ्रेंजी हो गई थी। और उसी तरीके से जब जून के अंदर इंडिया के अंदर ड्यूटी 9% घटी थी, तभी भी 68,000 70,000 के अंदर जब रेट्स थे, तभी फिर से बाइंग फ्रेंजी हुई थी एंड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी अगर
गोल्ड जैसे 91,000 है, 86,000 विद जीएसटी आता है, तो वापस जो लोग एट द फेंस बैठे हुए हैं उनकी भी बाइंग फ्रेंजी होगी। तो लोगों ने जो बाइंग करने के लिए वेट कर रहे हैं वो भी अंदर वापस आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रेट्स जो है वो 4 to 5% से ज्यादा नीचे जाएंगे, और जो भी थोड़े से भी डिप्स होंगे उसके अंदर बाइंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। साल के एंड दो फेड के रेट कट्स भी सितंबर के बाद या जून के बाद एक्सपेक्टेड है, जिसके वजह से भी गोल्ड के रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और भी उसके बाद एक खबर यह है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर से अगर एक्सपोर्ट करने का तरीका अगर ढूंढा जाए, जो $200 तक D2C पार्सल है वो बिना किसी ड्यूटी के ग्लोबल मार्केट में इसकी एंट्री संभव है। तो सैम मेहरा जी, आप जीजेसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफी बड़े ज्वेलरी एसोसिएशन भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है ये बड़ा मौका है? क्या इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ताकि उस ड्यूटी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है अब उस तरह की टैरिफ से भी बचा जा सकेगा और आपको बड़ा एक एक्सेस भी मिलेगा? देखिए, टैरिफ के ऊपर तो हमने रिप्रेजेंट किया है, मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि भाई हमारे पास जो भी कुछ हो तो यूएस के अंदर जो इंडिया का गोल्ड और डायमंड का एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसके अंदर हर्ट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री को। $200 का भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये डायमंड्स के लिए, सिल्वर के लिए ज्यादा बेटर है। $200 की जो एक्सपोर्ट्स है, गोल्ड के अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और जिस तरीके से गोल्ड रेट्स बढ़े हैं उसके अंदर 22 कैरेट का जो प्रोडक्ट है 5 ग्राम 7 ग्राम्स वो एक्सपोर्ट हो सकता है रिटेल साइड से। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स को देने का विचार कर रहे हैं, और वहां से उनकी जो साइट है जिसके अंदर उनके नाम से वो लोग इंटरनेट के थ्रू माल बेचते हैं उसके अंदर वो आगे करेंगे। लेकिन ये बहुत छोटे क्वांटिटी के अंदर चीज होगी। इसकी वायबिलिटी भी चेक करनी होगी कि अगर ये एक पूरा सिस्टम या ऑफिस के अंदर एक सिस्टम बनाया जाए इसके अंदर की इंटरनेट सेलिंग से या नेट सेलिंग से इस तरीके से आगे बढ़ा जाए तो उसके अंदर क्या मार्जिन मिल सकते हैं। तो ये भी चीज है, लेकिन जो भी चीज ये हो रही है उसको पॉजिटिविटी में ले रहे हैं इंडस्ट्री, ताकि कुछ ना कुछ जो सेल्स है ऐसे टाइम के ऊपर वो बढ़ेगी। डॉलर के अंदर भी जो गोल्ड रेट्स हैं, डॉलर जो आने वाले टाइम के अंदर हर साल इंडिया के अंदर 2% वीक होता है, तो उस तरीके से हमारे जो माल है इंडिया के अंदर वो भी अच्छे भाव के अंदर यूएस और बाकी मार्केट्स के अंदर मिल सकता है। दिस इज द वेलकम मूव, और आने वाले टाइम के अंदर हम अपने जितने रिटेलर्स हैं हमारे जो जीजीसी से जुड़े हैं उनको इसके बारे में पूरा ज्ञान देके आगे जाकर उनको भी मोटिवेट करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस वैल्यू के अंदर एक्सपोर्ट्स कर सके। सैयद मेहरा जी, चांदी की भी रैली काफी स्ट्रांग रही है, चांदी की आगे की राह आपको कैसी दिख रही है? कितनी तेजी और बची है? और गोल्ड के मुकाबले चांदी आपको ज्यादा बेहतर दिखती है या गोल्ड आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे? देखिए, अभी कॉमेक्स के अंदर जो है सिल्वर है वो $33.18 है, और M6 के अंदर 98,500 के करीब जो चांदी आ रही है। अब मुझे लगता है कि चांदी पहले 89,000 था, अभी 98 तक की थोड़ी रैली आई है। चांदी थोड़ी ज्यादा सप्रेस्ड है, जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ा है उस स्पीड से चांदी नहीं बढ़ी है। मुझे लग रहा है कि चांदी, जिसका मेरा पहला टारगेट था 1,10,000 1,15,000, वो मुझे लग रहा है 1,35,000 से 1,40,000 तक भी इस साल के एंड में देखने को चांदी मिल सकती है। चांदी की जो बर्तन हो गए, चांदी की ज्वेलरी हो गई, काफी ट्रेंड में, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर चांदी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो मुझे लगा आने वाले टाइम के अंदर चांदी 25 to 30% के मिनिमम रिटर्न्स ये साल दे सकती है। जबकि गोल्ड है वो भी मुझे लगता है कि जो अभी टाइम आया है उसमें 5 to 7% रिटर्न देगी, 8% रिटर्न देगी, क्योंकि इसका काफी ऊंचे लेवल तक गोल्ड पहुंच चुका है। लेकिन चांदी अभी भी जो हमारी जो पुराने जो रेट्स थे $50 के सिल्वर के अंदर इंटरनेशनल का हाई टच कर चुका है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आज भी चांदी 2 लाख के आसपास तक की, 2 लाख के आसपास तक की हो सकती है। लेकिन उसको थोड़ा साल 1.5 साल का समय लगेगा। लेकिन ये साल के एंड के अंदर चांदी मुझे लगता है 1,35,000 से 1,40,000 के करीब देखने को मिल सकती है। और कोई भी डिप्स थोड़े भी आए उनमें बाय करें, चांदी के अंदर इन्वेस्टेड रहें। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर करना है तो उसके अंदर मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर लॉजिकल तेजी आएगी, लेकिन 12 महीने के अंदर आपको इसकी तेजी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ओके, यानी चांदी में पोटेंशियल ज्यादा है। आखिरी सवाल सैम मेहरा जी, क्या चांदी की डिमांड बढ़ रही है क्या कारोबार के लिहाज से? क्योंकि गोल्ड पुअर मैन गोल्ड कहा जाता है, तो आपके एसोसिएशंस की तरफ से मेंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछले साल से चांदी जो थी 7,500 टन जो आई थी लास्ट ईयर, उसके पहले वाले ईयर में 3,500, तो चांदी की डिमांड बढ़ी है। जो शोरूम्स हैं जितने भी, उन्होंने चांदी की जो इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे बढ़ा दी है। चांदी
चांदी की पायल हुई, बिछिया हुई, चांदी की ज्वेलरी हुई, चांदी की जो बर्तन हुए, उसकी सेल्स बढ़ते जा रही है डे बाय डे। चांदी के स्टैंड अलोन शोरूम्स भी हमारे जितने रिटेल स्टोर्स के जो ओनर्स हैं वो अलग से उसको भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर चांदी की जो सेल्स है ना, वो बहुत अच्छी और बेटर रहेगी। इसका जो मार्जिन है, जो गोल्ड के अंदर हम लोग सिंगल डिजिट 8%, 9%, 10%, 11% मार्जिन के अंदर भी ट्रेड कर लेते हैं। चांदी के अंदर जो रिटेल मार्जिन है वो भी बहुत बेटर है। चांदी के अंदर हॉलमार्किंग भी आ रही है। काफी सारे हॉलमार्किंग जो सेंटर्स है वो भी चांदी को अभी हॉलमार्क कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी चांदी के अंदर बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर चांदी की डिमांड बहुत ही अच्छी रहेगी एंड कंज्यूमर बेस से। चांदी की जो पूरा जो सेट आता है, जो डिनर सेट्स आते हैं, वो भी काफी उसकी अच्छी सेल्स है। तो मुझे लगता है कि और जीजेसी ने ये जो ट्रेंड देखते हुए जो हमारा 4 to 7 अप्रैल का जो शो आ रहा है, उसके अंदर 110 स्टॉल्स का एक चांदी का पवेलियन ही रखा है, जहां पर रिटेल के एंड जो रिटेलर्स आ रहे हैं वो आके वहां पर चांदी की बाइंग अच्छी तरह मैन्युफैक्चरर से कर सके। तो ओवरऑल चांदी का ट्रेंड और चांदी की सेल्स है वो बढ़ते ही जा रही है। शुक्रिया, लोगों ने वक्त निकाला। चलिए इस खास पेशकश को यही समेटते हैं अब। नमस्कार।